वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। हम देवा की बात कर रहे थे। सुपर मेगा प्रोजेक्ट फिल्म जो भी कहें, देवा। मुझे लकीली 10 दिन पहले उसमें जुड़ने का मौका मिला। मैं सुबह जी के यहाँ जुड़ा, तब मुझे पता चला कि 10 दिन के बाद तो शूटिंग है। फिल्म कौन थी? देवा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन एक्टर, मतलब कौन एक्टर, ये मतलब वो कौन, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। एक इट सेल्फ नाम बोलो और सबको पता चलता कि एक बड़ी जगह पे इन्वॉल्वमेंट हो रही, जहाँ से सीखना ही सीखना है। मतलब हर आदमी अपने अपने में एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, जितना सीख सको उतना सीख लो। तो देवा की शूटिंग होनी थी 21 जून से, और सब तैयारियां हो चुकी थी। अमित जी मुझे लग रहा है कि 3 दिन के बाद आने वाले, 23-24 के बाद अमित जी आने वाले थे शूटिंग में। और फर्स्ट टाइम सुभाष जी और अमित जी काम कर रहे थे। अमित जी ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं, कोई इंट्रोडक्शन की, सब फिल्में उनकी हमेशा सुपर डुपर हिट रही हैं, एंड ही डिज़र्व इट। एंड उसी तरह से कालीचरण से लेके कर्मा तक सुभाष जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड उतना ही बड़ा, धांसू। तो ये दो बड़े स्टार, अपने 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 करियर में स्टार, सुभाष जी और अमित जी मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा, मतलब क्या चीज़ बनेगी, सब लोग वेट कर रहे थे। यस, फिल्मिस्तान गोरेगांव, सबसे बड़ा फ्लोर, 3 नंबर का फ्लोर, वहाँ पर एक सेट लगाया था सुभाष जी ने, और पहाड़ी का शॉट था, मतलब हाइड आउट जिसे कहते हैं, मतलब डाकू लोग, डकैत लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ शम्मी कपूर जी, जो एक अच्छा कैरेक्टर था उनका अमित जी के साथ, अमित जी मेन डकैत थे, मतलब उनका नाम था देवा। मैं कहानी रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहानी इज़ कॉन्फिडेंशियल, बट मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर बताए क्योंकि वो कैरेक्टर्स कई जगह मैगजीन्स में आ चुके थे। तो वहाँ पर शूटिंग होनी थी शम्मी जी के साथ, और सीन्स थे, और उसमें कुछ दिन के बाद अमित जी आने वाले थे। तो अमित जी की एंट्री होने वाली थी 25 तारीख से शूटिंग के अंदर। और देन नई लड़की कौन, जिसको सुभाष जी ने री इंट्रोड्यूस किया है, माधुरी दीक्षित। मतलब कितना लक, लड़की का लक बताइए। देखिए लक, मैं लक, टैलेंट तो है ही है, बट टैलेंट से ज़्यादा लक जिसे कहते हैं। थैंक्स टू सरोज खान, थैंक्स टू खातून जी हेयर ड्रेसर, एंड थैंक्स टू सुभाष जी। कर्मा में जो उसकी एंट्री हुई, जो शूट हुआ वो तो साइड में रह गया, क्योंकि उसमें पता चला कि ये तो बड़ी चीज़ के लिए बनी है, इसके लिए नहीं। तो सुभाष जी ने कहा ये निकाल दो कर्मा में से, वरना इसकी इमेज खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, वो तो सुभाष ने साइड में रख दी और इसको मेन सुपरस्टार बना दी। और एंट्री कहाँ, अबोध टू अमिताभ बच्चन। तो अमित जी के साथ देवा में माधुरी दीक्षित की एंट्री हो रही थी विद सुभाष गई। सोचिए क्या, मतलब किस तरह की फिल्म बनने जा रही थी। और वोटे प्लानिंग, सुभाष जी की प्लानिंग, हर शॉट प्लान, मतलब हर चीज़, मतलब ट्रॉली, कैमरा, कहाँ से क्या होना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। कहते हैं कि लोग कहते थे कि सुभाष जी एक्टरों में ये रहता था कि सुभाष जी एंड टाइम पे करते हैं, वो उन्होंने डिसऑर्गेनाइज कहते थे, मतलब वो डायरेक्टर नहीं होते थे जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार रखें और उसके बाद ये हो, इसके बाद ये शूट करो, ये शूट करो। वो सुभाष जी में नहीं था। सुभाष जी एज ए क्रिएटिव करते थे, बट यहाँ नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मुझे बाइंडेड स्क्रिप्ट चाहिए, और सुभाष जी भी चाहते थे कि जो टाइम मैं ले रहा हूँ उसके अंदर फिल्म ख़त्म करनी है। तो सुभाष जी ने बाइंडेड स्क्रिप्ट दी थी। ब्लू कलर का कवर था, मतलब मुझे आज भी याद है, नेवी ब्लू। और 8 महीने में सुभाष जी फिल्म ख़त्म करने वाले थे। इस तरह से सारी डेटें भी मिल गई थी, जो अमिताभ के लिए भी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा था कि उनकी फिल्म हमेशा 2.5 साल तक शूटिंग चलती रहती है। उसके बाद चलो बहुत बिजनेस भी उनके होते हैं, लेकिन इस बार सुभाष जी ने कहा था कि नहीं, मुझे 8 महीने देना और 8 महीने में मैं फिल्म कंप्लीट करूँगा। मुझे कर्मा के बाद उन्होंने सोचा था कि मुझे और आगे बढ़ना है, तो ये आगे बढ़ना ही था।
तो बहुत प्लान के साथ थे। उसको एक एक डायलॉग रेडी, गाना क्या बना था मैं गुनगुना भी नहीं सकता, क्योंकि वो इसे मैंने फिर कहा ना कि इसे कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट सुभाष जी का गाना, रश्मिकांत, प्यारेलाल एंड आनंद बख्शी, आप सोचिए कि मतलब क्या गाना होगा। तो गाने की शूटिंग होनी थी। इला अरुण जी ने गाना गाया था, करेक्ट है, यस। और अमित जी के लिए, अमित जी के कैरेक्टर के लिए वो गाना था। तो गाने की शूटिंग थी। मुझे लग रहा है कि इला अरुण जी ने गाया और सुभाष जी ने कहा कि आई फील के पिक्चराइज भी तुम्हारे पर ही करे। तो इला अरुण एज ए बंजारन वहाँ बैठी हैं और सारा गाना उन पे होना, वो इनके बारे में बोलती जा रही कि वॉट इज़ हु इज़ देवा। और पीछे साइक्लोरामा में एक लड़की की बातें चल रही है। मतलब साइक्लोरामा मैंने पहले भी बताया था, जो एक कैमरा और कैरेक्टर के बीच में एक पर्दा होता है, तो पीछे की सिर्फ आकृति दिखती है, एक साया दिखता है, चेहरा नहीं दिखता। दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोरामा शॉट। तो वो एक लड़की का शॉट दिखाया था। वो शॉट मतलब वो माधुरी आने वाले थे, जो खैर मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे यूनिट में इन्वॉल्व हो रहा था। तो मैं सीख रहा था, देख रहा था और आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ रहा था मतलब इन लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था। तो बहुत अच्छी तरह गाना चल रहा था, शूटिंग स्टार्ट हो रही थी। और ये अमित जी 25 तारीख को 23 तारीख को आने वाले थे, और अमित जी आए। और लाइफ में मुझे फर्स्ट टाइम इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। व्हाट ए पर्सनालिटी, व्हाट ए मैन, व्हाट ए आर्टिस्ट। जो कहो, जो जितना सैल्यूट दो कम। और आगे जो चीज़ बनने जा रही थी वो हम नेक्स्ट एपिसोड में